इमेजिन करो आप इंडिया के सबसे पॉपुलर एजुकेटर्स में से एक हो। सोशल मीडिया पे कंबाइंड आपके 80 लाख से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। आपका हर दिन शुरू होता है एक रिसर्च से और हर दिन एंड होता है रिकॉर्डिंग से। हर दिन आपको 5 से 6 वीडियो बनाने पड़ते हैं क्योंकि जो आपका कंटेंट टाइप है वो है जियोपॉलिटिकल, करंट अफेयर्स और वो मुद्दे जो देश के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। गाइस, ये सिर्फ कंटेंट क्रिएशन नहीं है, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है क्योंकि लाखों लोग हर सुबह उठ के आपसे ये उम्मीद रखते हैं कि आप उनके लिए फैक्ट्स, पर्सपेक्टिव्स, अपना एनालिसिस लेके आएंगे और उनका मार्गदर्शन करेंगे। लेकिन इस पूरी की पूरी जर्नी में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम है ट्रैवल। नाउ इमेजिन करो कि आज आपको जयपुर जाना है या आपको मुंबई जाना है, गुवाहाटी जाना है, चंडीगढ़ जाना है, गोवा जाना है, कहीं भी आपको जाना है। ट्रैवलिंग प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है कि हर दिन नो मैटर आप कौन सी लोकेशन पे हैं, आपको अपने स्टूडियो पहुंचना ही पड़ेगा क्योंकि लाखों लोगों की उम्मीदें आपसे बंधी हुई है। और गाइस, जब रोज के 5 से 6 वीडियो रिकॉर्ड करने हो तो विदाउट अ स्टूडियो दिस इज इम्पॉसिबल। तो सवाल ये था कि अगर क्रिएटर स्टूडियो तक नहीं पहुंच सकता तो क्या हम स्टूडियो को क्रिएटर तक पहुंचा दें? और इसी सवाल से शुरू हुआ अंकित अवस्थी सर का ये प्रोजेक्ट। सो प्रेजेंटिंग इंडियाज फर्स्ट स्टूडियो ऑन व्हील। वेलकम टू प्रो कैंपर गाइज, मेरा नाम है ध्रुव नॉर्थ और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक ऐसा मोबाइल प्रोडक्शन सेटअप जो अंकित सर को हिंदुस्तान के किसी भी कोने में रह के कंटेंट क्रिएट करने की आज़ादी देता है। बेस व्हीकल है भारत बेंज प्लेटफॉर्म और ऑनेस्टली इस प्रोजेक्ट के लिए इससे बेटर प्लेटफॉर्म मुश्किल था। हमें चाहिए थी स्टेबिलिटी, हमें चाहिए था भरोसा और हमें सबसे इंपॉर्टेंटली चाहिए था कंफर्ट, क्योंकि ये व्हीकल वेकेशन के लिए नहीं बना, ये व्हीकल बना है प्योर प्रोडक्टिविटी के लिए। सो गाइज, आपको मेरे चैनल का फॉर्मेट तो पता है। हम लोग गाड़ी को 3 हिस्सों में बांटते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं किसी भी गाड़ी के एक्सटीरियर लुक्स के बारे में, उसके बाद हम गाड़ी के अंदर चलते हैं, कॉकपिट डिस्कस करते हैं और फिर फाइनली हम लोग बात करते हैं इसके इंटीरियर्स के बारे में। तो इस गाड़ी को भी इसी तरीके से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इस गाड़ी के एक्सटीरियर्स की। सो ड्यूरिंग इनिशियल लेवल कॉन्वर्जेशन अंकित सर ने बताया था कि वो बचपन से ही बहुत फैसिनेटेड थे वोल्वो की शेप से। तो हम लोगों ने कोशिश किया इसको फ्रंट का फेशिया वोल्वो से जितना मैच करा सके उतना मैच करवा लें। इवन दो जो वोल्वो के डायमेंशंस होते हैं वो इस गाड़ी से अलग होते हैं, बट फ्रंट फेशिया आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे वोल्वो का है। फ्रंट में आप देखेंगे जो विंडशील्ड है वो वोल्वो की ली गई है, ऊपर का शेप वोल्वो का है। ये वाला एक ग्रिल सेक्शन है जो वेंटिलेशन प्रोवाइड करता है इंजन को, एंड इसमें एक चारकोल ग्रे कलर किया गया है विच गिव्स इट अ वेरी प्रीमियम, वेरी ब्यूटीफुल लुक। यहाँ पे 2 मिरर्स दिए गए हैं जो इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेड हैं, एंड ये जो लाइट्स हैं ये भी हम लोगों ने वोल्वो इंस्पायर्ड लाइट्स ली हैं। दैट्स प्रीटी मच इट अबाउट द फ्रंट फेशिया ऑफ दिस व्हीकल। अब चलते हैं इसके साइड में। ओके गाइस, तो साइड में आ गए हम लोग, को ड्राइवर साइड में आ गए। इनफैक्ट सबसे पहले आप मेरे पीछे देखेंगे, इसमें लिखा है अंकित इंस्पायर्स इंडिया, जो कि अंकित सर का प्राइमरी यूट्यूब चैनल है। सो उसकी ब्रांडिंग करी गई है। लेफ्ट साइड में एक काफ़ी बड़ी सी ऑनिंग ली गई है। दिस इज़ 30 फीट लॉन्ग और इसकी जो हाइट है, इंटरनल हाइट, वो हम लोगों ने 6.5 फीट ली है। आपको मल्टीपल डिक्कीज दिखाई देंगी, एक एक करके सब एक्सप्लेन करना स्टार्ट करता हूँ। सो ये वाला जो सेगमेंट है, यहाँ से को ड्राइवर अंदर एंटर करेगा। उसके बगल में एक डोर लिया गया है जो कि हमारा स्टूडियो का डोर है। दिस इज आवर स्टूडियो डोर। यहाँ से हम लोग बॉडी के अंदर एंटर करते हैं। दिस इज प्राइमरीली वेयर अंकित सर वुड एंटर। इसके बाद हमारी यहाँ पे कुछ डिक्की है। दिस वन इज अवर पावर सप्लाई। इसके अंदर हमारा गाड़ी की 2 बैटरीज और एक लिथियम बैटरी जो कि 450 AH की है, 24 वोल्ट पे, वो स्टोर्ड है। इस वाली डिक्की में गाइज एक 3 किलोवाट का होंडा का जेनसेट इंस्टॉल्ड है। उसके आगे बढ़ते हैं। इस जगह गाइज हमारा एक आउटडोर किचन आता है। अगर कभी एक्सटेंसिव कुकिंग करनी हो उसके लिए ये वाला सेक्शन यूज होगा। यहाँ पे हमारा एक आउटडोर किचन इंस्टॉल्ड है। गाइज इस तरफ हमारी स्टेपनी आ गई है और इस तरफ हमारा सारा का सारा वाटर मैनेजमेंट है। गाइज डायमेंशन की बात कर लेते हैं। इस गाड़ी की जो लेंथ है वो है 30 फीट, इसकी जो विड्थ है वो है 7.5 फीट और इसकी जो हाइट है वो है 6.5 फीट इंटरनल। ये सारे के सारे डायमेंशन इंटरनल हैं। ऑलराइट गाइस, जो ऑनिंग इस गाड़ी में इंस्टॉल्ड है वो इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड ऑनिंग है। वी वांटेड टू मेक थिंग्स वेरी 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 सिंपल। कहीं पे रुक के अगर अपनी टीम के साथ एक टीम मीटिंग लेनी है या अपने सब्सक्राइबर से मिलना है तो अंकित सर इसी जगह से
इस ऑनिंग को ईजिली ओपन कर सकते हैं। इसमें एक एलईडी लाइट भी है। सो ये आ गया ड्राइवर का डोर। इस तरफ से एयर इनटेक है, यहाँ से अगर हम चाहें तो एयर फिल्टर को चेंज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हुए इस तरफ हमें दिखाई देता है एक डीजल टैंक, यहाँ से हम डीजल को भर सकते हैं। इसके अलावा इधर हमारे पास डीपीएफ टैंक का एक्सेस आ जाता है। एड ब्लू ओनली लिखा है इसके ऊपर हम लोगों ने, नो डीजल, ताकि कोई गलती से इसमें डीजल ना डाल दे। एंड फाइनली इस तरफ अगर आप देखेंगे तो दो यहाँ पे आउटडोर यूनिट्स इंस्टॉल्ड हैं स्प्लिट एसीज की। हम लोगों ने इस गाड़ी में 2 वोल्टास के एयर कंडीशनर यूज किए हैं। विंडोज की बात करें गाइस तो पूरी फ्लश्ड विंडोज ली गई हैं। स्टार्टिंग से लेके एंड तक की सारी विंडोज हैं। हर विंडो को ओपनेबल रखा गया है ताकि कल को अगर सर्दियों में अंकित सर ट्रैवल कर रहे हैं, उनको नेचुरल एयर की जरूरत है तो नेचुरल एयर अंदर एंटर कर सके। इसके साथ साथ आप देखेंगे यहाँ पे एक इमरजेंसी एग्जिट लिया गया है। इसके साथ गाइस इस गाड़ी में हर तरफ सीसीटीवी कैमरास इंस्टॉल कर दिए गए हैं जो कि आउटडोर मूवमेंट को रिकॉर्ड करेंगे। और साथ ही साथ बिकॉज हम लोग कैरावैन बिल्डिंग में एक्सपर्ट्स हैं तो हम लोग हंटर लाइट लगाना नहीं भूलते। हर गाड़ी में हम लोग हंटर लाइट्स लगाते ही लगाते हैं। चलिए गाइस अब इस गाड़ी का रियर सेक्शन एक्सप्लोर करते हैं। मर्सिडीज बेंज की ब्रांडिंग आ गई है। नंबर देखिए, कौन कौन गैस कर सकता है ये नंबर कितने का होगा? 0001 RJ11E 0001। गैस करके बताना, कमेंट करना कि ये कितने का नंबर होगा। सही जवाब को मैं पिन कर दूंगा। ये जो लाइट्स आप देख रहे हैं ये वोल्वो की ओरिजिनल लाइट्स हैं। ऊपर हम लोगों ने इसमें पार्किंग लाइट्स इंस्टॉल कर दी है, सीसीटीवी आ गया है, अंकित सर की ब्रांडिंग आ गई है। ये हमारा वाटर टैंक है, यहाँ से हमारा वाटर टैंक इंसर्ट होता है जो कि स्टेनलेस स्टील 304 पे बना है, तो इसमें आप ड्रिंकिंग वाटर भी डाल सकते हैं। ये हमारा शोर पावर का सॉकेट है, यहाँ से ग्रिड सप्लाई कनेक्ट करी जा सकती है और पूरी की पूरी गाड़ी में जो बैटरी सिस्टम है उसको पावर मिल सकती है। इसके अलावा ये हमारा प्लम्बिंग का सेटअप है। यहाँ पे हमारे जितने भी इनलेट्स आउटलेट्स के पाइप हैं वो सारे के सारे आ जाते हैं। ऑलराइट, सो यहाँ पे एक काफ़ी मैसिव सी डिक्की ले ली गई है। इसमें नाना करते हुए भी करीबन 5 से 6 लोगों के लगेजेस इजीली आ सकते हैं या फिर बड़े बड़े इक्विपमेंट्स इजीली डाले जा सकते हैं। चलिए अब चलते हैं गाड़ी के अंदर और एक्सप्लोर करते हैं सबसे पहले इसका ड्राइवर कैबिन। आपको गाड़ी के ड्राइवर कैबिन में लेके चलता हूँ। यहाँ से हम लोग एंटर करेंगे। चलिए अंदर घुसते गाइस। यहाँ पे एक हम लोगों ने जर्मन लॉक दिया है। ये आप हमारी मोस्टली हर गाड़ी में देखते हैं, इनकी लाइफ बहुत अच्छी होती है। इसके अलावा यहाँ पे ग्रैब हैंडल दिया है, यहाँ पे एक पैर रखने के लिए जगह दी गई है। सबसे पहले चलिए इसकी लाइट ऑन कर लेते हैं। लाइट ऑन कर ली है। यहाँ पे एक इंटरकॉम दिया गया है जिससे आप पीछे पैसेंजर कैबिन में बात कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक एयर कंडीशनर का कंट्रोल दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पे हमारा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आ गया है। ये एक म्यूज़िक सिस्टम आ गया है। काफ़ी सारा स्पेस है। देखिए मेरा कितना कैमरे का सामान अभी यहाँ फैला हुआ है। ये पूरा का पूरा डैशबोर्ड हम लोगों ने खुद बिल्ड किया है। दिस इज़ द भारत बेंज का स्टीयरिंग, दिस इज़ द गियर नॉब और इसके साथ वो एक को ड्राइवर सीट लगाई गई है। ये एक ड्राइवर के सोने के लिए एरिया दिया गया है। इसके साथ साथ पीछे एक और बंदा सो सकता है, तो ड्राइवर को ड्राइवर दोनों लोग इस गाड़ी में आराम से सो सकते हैं। ऊपर एक हमने हैच दिया है, अगर गाड़ी का एसी नहीं चलाना तो हैच की मदद से आपको ठंडी ठंडी हवा आती रहेगी। अगर एसी चलाना है तो 4 हम लोगों ने यहाँ पे एसी के डक्ट्स दिए हैं जिससे अच्छी खासी कूलिंग आएगी। साथ साथ सीसीटीवी वहाँ पे भी लग गया है। इन केस अगर ड्राइवर अटेंशन नहीं पे कर रहा है रोड की तरफ तो ओनर को पता लग जाएगा। एंड दैट्स प्रीटी मच इट। ये काफ़ी मैसिव स्पेस है, यहाँ पे आराम से बैठा जा सकता है। चलिए अब मैं आपको लेके चलता हूँ इस गाड़ी के मेन अट्रैक्शन में, जो इस गाड़ी का हेवन है, विच इज़ स्टूडियो। वहाँ लेके चलता हूँ। स्टूडियो पहले डिस्कस करते हैं। इसमें 2 वॉशरूम हैं, इसमें किचन, सब कुछ दिखाऊंगा, एक एक करके दिखाऊंगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो लेट्स गेट इनसाइड दिस ब्यूटीफुल स्टूडियो ऑन व्हील। So guys, welcoming you to India's first studio on wheel, चलता फिरता कंटेंट क्रिएशन हाउस। तो सबसे पहले हम अपनी स्टूडियो की लाइट ऑन कर लेते हैं। सो लेट मी नो कैसा आ रहा है पूरा का पूरा स्टूडियो लाइट, हाउ डज इट लुक। एंड इसके आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के सबसे पहले हम दिखाएंगे आपको ये मैसिव 85 इंच का टच स्क्रीन। एक नॉर्मल व्यूअर के लिए ये जो स्क्रीन है ये एक टीवी जैसा दिख सकता है, मैसिव टीवी, बट कम टू थिंक ऑफ इट, एक एजुकेटर के लिए, एक टीचर के लिए ये पूरा का पूरा एक एनालिसिस बोर्ड है। यहीं पे सारी की सारी न्यूज़ डिस्प्ले होगी और यहीं से कंटेंट क्रिएट होगा जो लाखों व्यूअर्स और स्टूडेंट्स तक पहुंचेगा। गाइस ये रिक्लाइनर सिर्फ कंफर्ट के लिए नहीं है। जब आप घंटों बैठ के रिसर्च करते हो, स्क्रिप्टिंग करते हो, उसके बाद रिकॉर्डिंग करते हो, तो एक डेडिकेटेड स्पेस होना जहां आप बैठ के रिलैक्स कर सको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये जो कंफर्ट है, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ प्रोडक्टिविटी। गाइस इस रिक्लाइनर के आसपास काफ़ी सारी एमिनिटीज़ दी गई है, जैसे कि ये एक इंटरकॉम। यहाँ पे मैं ड्राइवर कैबिन में ड्राइवर से बात कर सकता हूँ। मैं यहाँ से देख सकता हूँ कि ड्राइवर कहीं सो तो नहीं रहा गाड़ी चलाते हुए।
और अगर मुझे बोलना है कि पुल ओवर हियर तो आई कैन आस्क हिम टू पुल ओवर हियर। इसके अलावा गाइज यहाँ पे विंडो दी गई है, जिस विंडो की मदद से मैं बाहर देख सकता हूँ। यहाँ पे मॉस्किटो मैश भी है, तो चाहो तो इस विंडो को मैं ओपन करके गाड़ी चला सकता हूँ और ठंडी ठंडी हवा का आनंद ले सकता हूँ। इधर एक रीडिंग लाइट दी गई है गाइज, कुछ इस तरीके से रीडिंग लाइट की मदद से मैं जो भी पढ़ना चाहूँ वो पढ़ सकता हूँ। एक रीडिंग लाइट और दी गई है अगर मुझे एक्स्ट्रा रोशनी की ज़रूरत है। इसके अलावा पीछे भी इस तरीके की विंडो आ गई है। यहाँ एक टेबल आ गई है, इस तरीके से इस वाली टेबल को मैं यूज़ कर सकता हूँ। यहाँ पे बैठ के मैं लिख सकता हूँ, यहाँ मैं अपना कॉफ़ी मग रख सकता हूँ, यहाँ मैं बैठ के कुछ खा सकता हूँ, सो ऑन एंड सो फोर्थ। रिक्लाइनर के बिल्कुल एडजेसेंट लिया गया है एक बहुत ही कंफर्टेबल और बहुत ही लॉन्ग सोफ़ा। यहाँ पे अंकित सर की टीम बैठ सकती है, यहाँ पे कोई गेस्ट आए तो वो गेस्ट बैठ सकता है। गेस्ट के अलावा गाइज इस वाले सेक्शन में कोई विजिटर भी बैठ सकता है, कोई सब्सक्राइबर मिले। सो दिस इज़ अ वेरी कंफर्टेबल एरिया। ऑल्सो ड्यूरिंग लॉन्ग जर्नीज अंकित सर यहाँ पे बैठ सकते हैं कंफर्टेबली, और सामने जो उनका स्क्रीन है उसमें जो देखना चाहे वो भी देख सकते हैं। प्लस ये इतना लंबा है कि आप यहाँ पे चाहें तो सो भी सकते हैं, लाइक 1 पर्सन कैन ईजिली स्लीप। दिस इज़ अप्रॉक्सीमेटली 6.5 फीट की लेंथ एंड अप्रॉक्सीमेटली 30 इंचज़ की विड्थ। तो इट्स अ परफेक्ट सोफ़ा फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल। अलॉन्ग विद अ सोफ़ा इसके अंदर काफ़ी लंबी चौड़ी स्टोरेज भी है, तो जितना बड़ा सोफ़ा है उतनी लंबी चौड़ी इसके अंदर स्टोरेज भी है। और राइट, मैं वापस स्क्रीन के पास आ गया हूँ गाइज़। यहाँ पे भी विंडोज़ दी गई है, पूरी गाड़ी में हर जगह विंडोज़ दिया गया है। अच्छा, यहाँ पे ना एक टीवी माउंट है कुछ इस तरीके का, स्विvel आर्म पे माउंटेड है। जब अंकित सर उस सोफ़े पे बैठे होंगे, यहाँ पे हमारा एक सीसीटीवी का सेटअप लगाया गया है। यहाँ बैठ के बिल्कुल दिखाई देता रहेगा कि रोड पे क्या चल रहा है, पीछे क्या चल रहा है। ही कैन स्विच बिटवीन द स्क्रीन्स, और इस वाली स्क्रीन से वो पूरा का पूरा जायज़ा ले सकते हैं आजू बाजू की क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। सो ये वाला पूरा सेक्शन का स्टोरेज के लिए लिया गया है। यहाँ पे देखिए काफ़ी सारा सामान आ सकता है, इधर भी आ सकता है, मेरे पीछे भी काफ़ी सारी स्टोरेज है, यहाँ पे भी काफ़ी सामान आ सकता है। यहाँ पे कैमरा गियर्स, मैगजीन्स, बुक्स, मतलब बहुत सारी चीज़ें जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ हो सकती है। इसके अलावा गाइस इधर एक छोटा सा हम लोगों ने एक सेक्शन बनाया है कुछ इस तरीके का। इसको बंद करने के बाद अब अंकित सर के लिए ये पूरा का पूरा जो प्लेटफॉर्म है, ये चलने के लिए बड़ा ईजी हो जाता है यहाँ पे, राइट। उधर हमारी सीढ़ी थी, तो सीढ़ी को कवर करने के लिए हम लोगों ने ये प्लेटफॉर्म ले लिया है। इस प्लेटफॉर्म को फ्लश कर दिया गया है दीवार के साथ। हाउएवर जब ये बंद कर दिया जाएगा, सो एक तो अब इसके बाद कोई अंदर नहीं घुस सकता, नंबर 1। नंबर 2, अब मेरे पास पूरा स्पेस है, मेरे को डरने की ज़रूरत नहीं है कि वहाँ के मैं नीचे ना गिर जाऊँ, एंड मेरे शूज़ वगैरह जो मैंने नीचे उतारे हैं वो भी इंटैक्ट हैं बिल्कुल। सो पढ़ाते वक्त ये वाला, जो लोग प्रोडक्शन से हैं, जो लोग वीडियोस रिकॉर्ड करते हैं, उनको पता है कि जो सर पे लाइट होती है, जो स्टूडियो लाइट्स होती हैं, वो कितनी हीट प्रोड्यूस करती हैं। एयर कंडीशनर को बिल्कुल इसी जगह पे रखा गया है ताकि वाइल टेकिंग अ सेशन अंकित सर को बिल्कुल भी गर्मी ना लगे, क्योंकि बिल्कुल लाइट के नीचे खड़े होंगे। जैसे अभी हम लोग बैठे हैं जून के महीने में, बिल्कुल गर्मी हो रही है बाहर और अच्छा खासा टेम्परेचर है। हाउएवर मुझे यहाँ खड़े होके ठंड सी लग रही है, क्योंकि एसी चल रहा है 18 डिग्री पे इस समय। चलिए गाइज़, आपको एक चीज़ दिखाना तो मैं भूल ही गया, वो है हमारा टेलीप्रॉम्प्टर। तो यहाँ पे एक रिमोट है मेरे पास, ये बटन को दबाते हैं तो हमारा ये जो टेलीप्रॉम्प्टर है ये ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे अंकित सर को डिस्प्ले दिखाई देगा अपने कैमरे का, और इस तरफ पे एक स्क्रीन होगी जहाँ पे जो बेसिकली उनका कंप्यूटर रखा होता है, जहाँ से वो न्यूज़ को रीड करते हैं और उस पर अपना टिप्पणी देते हैं। इस जगह पे ये जो बोर्ड है, इस पर वो लिख पाएंगे, और इस वाले बोर्ड पे वो अपना एक्सप्लेन कर पाएंगे जो जो उनको एक्सप्लेन करना है, जैसा वो अपने स्टूडियो में करते हैं। तो आइडियली हम लोगों ने कोशिश करी है कि अंकित सर के स्टूडियो को बिल्कुल रेप्लिकेट किया जा सके। और इस गाड़ी को बनाने से पहले हम लोगों ने 2 बार उनका स्टूडियो विजिट किया था, एनालाइज किया था, स्पेस नापा था। इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने रियलिटी में देखा था, रियलिटी में एनालाइज किया था बिफोर वी स्टार्टेड डिजाइनिंग दिस व्हीकल। अपनी स्क्रीन को बंद कर देते हैं और मैं आपको बाकी एमिनिटीज़ की तरफ लेके चलता हूँ। फिलहाल आपको दिखाई देगा यहाँ पे ओवरहेड स्टोरेजेस हैं, तो कुछ इस तरीके से ओवरहेड स्टोरेजेस खुल जाते हैं। काफ़ी मैसिव है, स्पेस की कहीं कमी नहीं है पूरी पूरी गाड़ी में। ये देखिए, ये ओवरहेड स्टोरेजेस हैं। इसी तरीके के ओवरहेड स्टोरेजेस इस तरफ भी हैं। ये वाला बटन ऑनिंग का बटन है, मैंने आपको बाहर ऑनिंग दिखाई थी। सारी की सारी विंडोज़ ओपनेबल हैं, हर विंडो के ऊपर एक फ़ैन आ गया है। अब इसके बाद मैं आपको लेके चलता हूँ इसकी मिनी पेंट्री में। गाइज़, लॉन्ग प्रोडक्शन डेज़ में छोटी छोटी चीज़ें भी ना बहुत मैटर करती है, इसीलिए इसमें दिया गया है एक मिनी पेंट्री। यहाँ पे बेसिक कुकिंग हो सकती है। एक सिंक आ गया है, एक हॉट एंड कोल्ड वाला फॉसेट आ गया है। यहाँ पे 2 सोप डिस्पेंसर आ गए हैं, इनमें आप जो इच्छा वो भर सकते हैं। एक यहाँ पे ड्रॉर आ गई है जहाँ पे हम लोगों ने एक इंडक्शन रख दिया है।
अब हमारी गैस रखने की हिम्मत नहीं होती क्योंकि सिलेंडर मिलते नहीं हैं, तो हम हर जगह इंडक्शन रखते हैं। और सेफ़ भी है भाई, मतलब इस वाली गाड़ी में बाहर जो है वो सिलेंडर का प्रोविज़न दिया गया है, सिलेंडर लग के पूरा का पूरा एक आउटडोर किचन चल सकता है जैसे आपको दिखाया। इधर यहाँ पे एक स्टोरेज स्पेस आ गई है काफ़ी तगड़ी सी। इसके अलावा यहाँ पे एक फ्रिज आ गया है, ये फ्रिज चल रहा है, ये 50 लीटर का फ्रिज है। साथ में एक माइक्रोवेव आ गया है, जल्दी से क्विकली खाना गर्म किया जा सकता है। बिल्कुल बेसिक सेटअप है, ये वो सेटअप है जब आप एक 5 स्टार रूम के अंदर चेक इन करते हैं तो जो जो चीज़ें आपको मिलती हैं वो सारी की सारी इसमें मिल गई हैं। प्राइमरी पर्पज़ है कि अंदर पे कुकिंग ना हो, बस अंदर थोड़ा सा खाना गर्म हो सके, खाया जा सके, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह या फिर आपका पानी वगैरह ठंडा हो सके, एंड दैट्स प्रीटी मच इट। एक इधर स्पीकर आ गया है गाइस, साउंड बार लगा दिया गया है, उसका जो वूफर है वो इस जगह साइड में आ गया है। यहीं पे आपको एक फायर एक्सटिंग्विशर भी दिखाई देगा। इस तरीके के 3 फायर एक्सटिंग्विशर इस पूरी की पूरी गाड़ी में है। चलिए अब मैं आपको लेके चलता हूँ इसके वार्डरोब एरिया में। यहाँ पे एक वार्डरोब दिया गया है, काफ़ी बड़ा वार्डरोब दिया गया है गाइस। दरवाज़ा ओपन करते ही आप देखेंगे काफ़ी लंबा चौड़ा वार्डरोब है, नीचे एक सेफ भी इंस्टॉल किया गया है फॉर वैल्यूबल्स। चलिए अब आपको लेके चलता हूँ इस गाड़ी के वॉशरूम सेक्शन में। वॉशरूम सेक्शन में घुसने से पहले आपको बता दूँ गाइस, इस गाड़ी में 2 वॉशरूम है। पहले हम इसके राइट हैंड साइड वाले वॉशरूम को एक्सप्लोर करेंगे, आइए मेरे साथ। सो गाइज ये वाला है इसका ड्राई वॉशरूम, मैं आपको इसको दिखाता हूँ। ये ड्राई वॉशरूम है, यहाँ पे एक WC माउंटेड है जो कि इलेक्ट्रिक ग्रेड है। एक विंडो ले ली गई है जिसमें ऊपर से कर्टेन आ गए हैं, यहाँ पे मॉस्किटो मैश आ गया है, इस विंडो को आप ओपन भी कर सकते हैं। ये पूरा का पूरा एक मिरर आ गया है गाइस, इसमें लाइट भी जलती है। यहाँ पे सोप डिस्पेंसर आ गया है, हाई टैप आ गया है, वैनिटी आ गई है, बेसिक सेटअप आ गया है जिसमें आप अपना यहाँ पे सामान रख सकते हैं, इधर भी और इधर भी। तो आपका जो ब्रश है, ब्रूम है, वो सब आ जाएगा। यहाँ पे टॉयलेट पेपर डिस्पेंसर आ गया है, इधर पे एक एग्जॉस्ट फैन आ गया है। ऑलराइट गाइस, तो ये वॉशरूम केवल आपका ड्राई पर्पस के लिए है। वेट वॉशरूम हमारा दूसरी तरफ है, आइए चलते हैं अब वेट वॉशरूम में। इस वॉशरूम से बाहर निकलते ही सामने एक और डोर है, यहाँ की लाइट्स ऑन कर लेते हैं, लाइट और एग्जॉस्ट दोनों ऑन कर लेते हैं। हम लोगों ने कंट्रोल्स बाहर लिए हैं। सो ये है हमारा वेट वॉशरूम, बहुत लंबा चौड़ा है भाई। फुल बॉडी मिरर, ये देखिए फुल बॉडी मिरर आ गया है यहाँ पे। और अगेन सिमिलर टाइप ऑफ विंडो। यहाँ पे हमारा जो मिक्सर है वो आ गया है। यहाँ पे हमारे बेसिकली कंट्रोल्स आ गए हैं जिसमें हमें पता लगता है कि कितना पानी है गाड़ी के अंदर। और काफ़ी बड़ा है ये, अप्रॉक्सीमेटली इसकी जो लेंथ है वो है 4 फीट की और इसकी विड्थ जो है वो है 2.5 फीट की। तो बहुत लंबा चौड़ा वेट वॉशरूम आ गया है। तो कैसे लगे वॉशरूम इस गाड़ी के गाइज, मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताना। अब मैं आपको क्विकली लेके चलूँगा इस गाड़ी के बेडरूम सेक्शन में, जो कि सबसे ज़्यादा पर्सनलाइज स्पेस है फॉर द क्लाइंट, और उनको बहुत अच्छी नींद आने वाली है इस बेडरूम में, आई कैन अश्योर यू। तो अभी तक आपका फेवरेट पार्ट क्या था गाड़ी का, मुझे कमेंट करके बताना। लेट्स गो टू द बेडरूम, एंड आई कैन गारंटी, आई कैन अश्योर अंकित सर को बहुत मज़ा आने वाला है इस बेडरूम में, क्योंकि इसमें एक ऐसी मैट्रेस दी गई है जो आपकी स्लीप को बिल्कुल साउंड स्लीप में कन्वर्ट करेगी। सो एक यहाँ पे डोर है, ये डोर बंद हो जाता है, इस डोर को ओपन करते हैं तो हमारा हियर इज आवर बेडरूम। 12 इंच का मैट्रेस है, दिस इज द सेम मैट्रेस जो आपको 5 स्टार होटल्स में मिलता है, स्प्रिंग लोडेड मैट्रेस है, ये देखिए। तो दिस इज़ एब्सोल्युटली कंफर्टेबल, इसमें जो भी सोएगा उसकी नींद बहुत अच्छी होने वाली है। चलिए इस बेडरूम को जल्दी से एक्सप्लोर करते हैं, मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ। तो इसमें इधर भी विंडोज़ हैं, इधर भी विंडो है, ये हमारा इमरजेंसी एग्जिट डोर है, वो वाली भी विंडो है, ये भी विंडो है। ऊपर हमारा एक 1 टन का एसी लगा हुआ है, हमारा एक एसी बाहर मैंने आपको दिखाया था 1.5 टन का, वहाँ लगा हुआ था। ये हमारी ओवरहेड स्टोरेजेस हैं, ये हमारी ओवरहेड स्टोरेजेस हैं। यहाँ पीछे एक चार्जिंग सॉकेट दिया गया है कुछ इस तरीके से, ये बंद हो जाता है, और एक प्लेटफॉर्म टाइप का दिया है जहाँ पे कुछ आप रख के यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा गाइस, जब आप बेडरूम में एंटर करते हैं तो आप देखते हैं यहाँ पे आपका बेडशीट्स एंड बाकी चीज़ों को रखने के लिए एक काफ़ी लंबा चौड़ा स्पेस दिया गया है। यहाँ पे आपकी बेडशीट्स, पिलोज एंड बहुत कुछ आ सकता है। इस तरफ आप देखेंगे गाइज, यहाँ पे काफ़ी सारा स्पेस है जो एम्प्टी स्पेस है, इसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। जब आप बेड से नीचे उतरेंगे तो यू कैन स्टेप हेयर और यू कैन स्टेप हेयर। अगर ये बंद है दरवाज़ा तो दिस इज़ हाउ इट लुक्स, दिस इज़ हाउ द ओवरऑल गैलरी लुक्स। इस गैलरी के दूसरे एंड में हमें एक वार्डरोब दिखाई देती है, ये काफ़ी लंबी चौड़ी वार्डरोब है गाइज, ये देखिए कुछ इस तरीके से। हर जगह फ़ैन ले लिए गए हैं, सारे ब्लैकआउट कर्टन्स ले लिए गए हैं, कुछ इस तरीके से कर्टन्स को बंद किया जाता है, एंड दैट्स प्रीटी मच इट। सो ये पूरा का पूरा बेडरूम है, और इस मैट्रेस के नीचे काफ़ी मैसिव स्टोरेज भी है। सो कैसा लगा आपको बेडरूम? इसमें लाइट्स जो हैं वो हम लोगों ने वार्म वाइट ली हैं, हर जगह हम लोगों ने रीडिंग लाइट्स भी ले ली हैं प्राइवेसी के लिए, और कुछ इस तरीके से हमारी रीडिंग लाइट्स ऑन हो जाती हैं। तो कैसा लगा आपको ये वाला एरिया, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। सो गाइज, आई वॉन्ट यू टू इमेजिन, लेट्स से आज अंकित सर मुंबई में हैं
और सुबह ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस हुए हैं, रिसर्च हुई है, काफ़ी कुछ थ्योरी वाला काम हुआ है, दिन में काफ़ी सारा प्रोडक्शन का काम हुआ है, काफ़ी सारे शूट्स हुए हैं। द डे हैज़ बीन स्पेंट वेल, ही स्पेंड्स गुड अमाउंट ऑफ टाइम विद हिज फ्रेंड्स इन मुंबई एंड नेक्स्ट मॉर्निंग अगले शहर जो है पुणे, वहाँ के लिए ये गाड़ी तैयार, ब्रेनस्टॉर्मिंग चल रही है व्हाइल द व्हीकल इज़ ऑन द गो एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे उनके शूट्स भी निपट गए। मतलब सब कुछ हो रहा है और आपकी गाड़ी, जो आपका स्टूडियो है, जो लाइफ में सबसे ज़्यादा महत्व रखता है इस समय, वो आपके साथ चल रहा है। उसके लिए आपको फ्लाइट लेके वापस जयपुर नहीं जाना पड़ रहा है। अब स्टूडियो किसी एक शहर में नहीं है, उनको फ्लाइट नहीं लेनी पड़ेगी वापस जयपुर के लिए। स्टूडियो उनके साथ चल रहा है एवरी सिंगल डे। चलिए गाइस, अब बात करते हैं इसकी पावर मैनेजमेंट और वाटर मैनेजमेंट के बारे में। पहले पावर को टच बेस कर लेते हैं। पावर में भी पहले इनपुट को बात कर लेते हैं। इनपुट के लिए इसमें सोलर पैनल है। इनपुट के लिए इसमें एक जेनसेट लगाया गया है जो शोर पावर ग्रिड के साथ कनेक्ट होता है और इसमें एक शोर पावर का सॉकेट है, तो एक्सटर्नली भी पावर ली जा सकती है। अब वो जो पावर आई है वो स्टोर कहाँ होगी, तो इसमें हम लोगों ने अप्रॉक्सीमेटली 420 AH की 24 वोल्ट्स पे बैटरी ले ली है, जो इस पूरे के पूरे सेटअप को 4 घंटे अप्रॉक्सीमेटली ईजिली चला सकती है। और जब पावर ख़त्म हो जाए तब हमारे पास एक होंडा का 3 kVA का जेनसेट है और हाफ ऑफ दिस व्हीकल रन्स ऑन AC विच इज़ अल्टरनेट करंट एंड हाफ ऑफ द व्हीकल रन्स ऑन DC। जैसे ये ब्लैक बोर्ड है या माइक्रोवेव है या हमारे जो छोटे छोटे टीवीज़ हैं या एयर कंडीशनर है, ये AC पे चलते हैं। लाइट्स हमारी सारी की सारी DC पे है, पंप्स DC पे है एंड लॉट ऑफ अदर इक्विपमेंट्स आर ऑन DC। सो ये तो रही बात इलेक्ट्रिसिटी की। अब बात करते हैं वाटर मैनेजमेंट की। तो पानी के लिए इस गाड़ी में अप्रॉक्सीमेटली 350 लीटर का एक फ्रेश वाटर टैंक है और अप्रॉक्सीमेटली 100 लीटर के इसमें ब्लैक और ग्रे वाटर टैंक है। अगर मैं इसको ईजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूं तो अगर अंकित सर अपने 2 टीम मेंबर्स या 3 टीम मेंबर्स के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 3 दिन का 4 दिन का बैकअप इसमें मिल जाएगा, जहां पे मल्टीपल टाइम्स वॉशरूम्स यूज़ किया जा सकता है, दिन में 1-2 बार शावर लिया जा सकता है, फिर भी हमारे पास 3 दिन तक का पानी का बैकअप है। ऑलराइट गाइज, अबाउट टू साइन आउट, बट साइन आउट करने से पहले व्हेन आई थिंक अबाउट दिस प्रोजेक्ट, तो जब ये गाड़ी आई थी दिस वाज जस्ट अ भारत बेंज चेसिस, एक बेयर नेकेड चेसिस हमारे सामने खड़ी थी। आज जब ये गाड़ी बन के तैयार हो गई है तो मैं थोड़ा सा इमोशनल हो रहा हूँ, क्योंकि हमने कुछ ऐसा बिल्ड किया है जो एक पर्पस सॉल्व करता है। मोर देन लग्जरी, दिस सॉल्व्स अ बिग पर्पस। गाइस, ये एक ऐसी गाड़ी है जो इंडिया के किसी भी कोने में जाके खड़ी हो सकती है और वहीं से कंटेंट बनाया जा सकता है और वो कंटेंट पहुंचेगा लाखों लोगों तक जिन्हें उस कंटेंट की ज़रूरत है।